एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स, इस बार बहुत न्यू अपडेट जो है एमपी बोर्ड ने दे दी है नकल रोकने से संबंधित। और इस स्कूल में जो सेंटर है आपका वहां पर किस टाइम पर पहुंचना है, साथ ही ओएमआर सीट को लेकर भी नई अपडेट है। तो बहुत सारी नई अपडेट जो है वो इस बार एमपी बोर्ड ने यहाँ पर दे दी है एग्ज़ाम के पहले। तो जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की 2024 में, उसको देने जाने से पहले आपको ये सारे रूल्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं पूरे रूल्स जो है वो क्लियर कर रहा हूँ हर चीज़ को लेकर। तो पूरे वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक आप बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है परीक्षा को लेकर। 2024 की जो वार्षिक परीक्षा है कक्षा 10वीं और 12वीं की, तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पेपर आउट होते थे, उसको रोकने के लिए भी यहाँ एमपी बोर्ड ने कसर अब नहीं छोड़ी है, कमर कस ली है और ज़बरदस्त तैयारी इस बार की है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर समझाता जा रहा हूं। प्रश्न पत्र के बॉक्स हेतु केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष तथा एक कलेक्टर प्रतिनिधि जो है वो थाने में जाएंगे। और प्रातः 6 बजे से और 7 बजे तक का ये टाइम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बॉक्स लेकर जो है वो प्रातः 8:30 से पहले जो है वो स्कूल में जहाँ सेंटर है आपका वहाँ पर पहुँचना है। और 8:30 बजे तक जो है वो परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति निर्धारित की गई है। 8 बजे 1 घंटे पहले जो है वो इस बार स्टूडेंट को स्कूल में जो सेंटर है वहाँ पर पहुँचना है, परीक्षा देने वाले जो भी आपका सेंटर आपको मिलता है वहाँ पर। और परीक्षा कक्ष में आपको 8:30 बजे जो है वो बिठा दिया जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का बॉक्स है वो 8:30 बजे परीक्षा केंद्र द्वारा जो है वो खोला जाएगा और उसमें से पैकेट निकलेंगे। इस बार क्या क्या पैकेट हैं वो हम अभी देख लेते हैं। तो 8:45 को जो है वो कक्ष में आपका जो भी क्रमांक होगा जहाँ स्टूडेंट बैठेंगे, अलग अलग कक्ष में वो पैकेट जाएंगे और वहीं पर इस बार जो है वो पैकेट ओपन होंगे। पेपर के पहले से नहीं खोला जाएगा। जो बॉक्स केंद्र अध्यक्ष लेके आएंगे उसमें बहुत सारे पैकेट्स होंगे और वो किस क्रम में होंगे वो यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं। तो उत्तर पुस्तिकाएं जो है वो आपको 8:50 तक जो है वो वितरित कर दी जाएगी। उसमें ओएमआर सीट को आपको फिल करना है, वो हम जानकारी अभी ले रहे हैं। और 8:55 को जो 8:55 तक आपको जो है वो प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा वहीं पर आपके सामने खोलकर। और इस बार जो है वो प्रश्न पत्रों के पैकेट जो है 20 अथवा 10 प्रश्न पत्र होगा, इसलिए प्रत्येक कक्ष में छात्रों की जो बैठक व्यवस्था है वो 20, 40 और 60 के मान से रहेगी। मतलब किसी कक्ष में 20 स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी में 40 और किसी में 60 भी रख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रश्न पत्र लिफाफे में पैक होकर आएंगे। जहां 20 बच्चे हैं वहां पर 20 प्रश्न पत्र ही खुलेंगे। 10 भी हैं तो भी 20 का पैकेट वहां पर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि एवं निरीक्षण दल को छोड़कर परीक्षा में संलग्न कोई भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं आएगा। जितने भी टीचर्स की ड्यूटी है या केंद्र अध्यक्ष है, सबके एक अलमारी में जो है वो सील बंद करके मोबाइल जो है परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही 1 घंटे पहले रख दिए जाएंगे और परीक्षा समाप्त होने के आधे घंटे बाद जो है वो दिए जाएंगे उन टीचर्स वगैरह को। तो इस बार काफ़ी कुछ तैयारी एमपी बोर्ड ने कर ली है। थाने से प्रश्न पत्र निकालने हेतु कलेक्टर प्रतिनिधि एवं थाने के प्रतिनिधि के समक्ष प्रतिदिन निर्धारित समय पर संपर्क करना एवं प्रश्न पत्र थाने से निकालने की कार्रवाई करना तथा प्रश्न पत्रों के बॉक्स पर 8:30 बजे से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना ये रहेगा। सभी मोबाइल फ़ोन जो है वो केंद्र अध्यक्ष एकत्रित करके सभी के मोबाइल फ़ोन जो है वो अलमारी में रख दिए जाएंगे। ये सूचना यहाँ पर दी गई है। आगे हम देखें, परीक्षा केंद्र पर केंद्र अध्यक्ष द्वारा कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बॉक्स को प्रातः 8:30 बजे खोलना एवं पर्यवेक्षकों को प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट वितरित करना है। प्रश्न पत्रों के लिफाफे सीधे परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति में प्रातः 8:50 बजे खोले जाएंगे और 8:55 पर वितरित किए जाएंगे 5 मिनट पहले। निर्धारित तिथि को प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक, चेक लिस्ट, डॉकेट फॉर्म, परीक्षा और ये सारी जो जानकारी है ये प्राप्त करना रहेगा। और यहाँ पर जो है वो 4 सेट में प्रश्न पत्र के पैकेट रहेंगे ABCD, और किस क्रम में ये वितरित किए जाएंगे वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष के अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ, प्रवेश पत्र भी इस बार यहाँ पर डिजिटल टाइप का रहेगा जिसमें QR स्कैन कोड रहेगा। तो परीक्षार्थियों के जो यदि सही ढंग से प्रवेश पत्र नहीं है तो उनके चेहरे छायाचित्र का मिलान ना होने पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर परीक्षार्थी को प्रवेश देने का अधिकार ये रहेगा। तो मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु प्रतिदिन निर्धारित समय से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना
एवं 30 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। इस बार नया आदेश आ गया, आपकी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1 घंटे पहले रहेगी। केंद्राध्यक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व तक छात्र को परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने का अधिकार होगा। यदि परीक्षा हेतु निर्धारित समय प्रातः 9 बजे है तो परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:30 बजे तक उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। यदि कोई छात्र निर्धारित अवधि के पश्चात प्रातः 8:40 बजे तक परीक्षा कक्ष में उपस्थित होता है तो विलंब होने का उपयुक्त कारण के आधार पर ही उसे परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने का अधिकार होगा। तो ये फिर केंद्राध्यक्ष ऊपर रहेगा कि वो आपको प्रवेश देते हैं या नहीं देते हैं। तो 1 घंटे पहले ही आपको जो है वो यहाँ पर आ जाना है, ये आपके लिए रहेगा। नकल रोकने में तलाशी का काम पूरी कड़ाई से करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित किया जाना है कि पर्यवेक्षकों में 2 पुरुष शिक्षक और 2 महिला शिक्षक जो निर्भीकता, निष्पक्षता एवं कड़ाई से प्रत्येक छात्र छात्रा की तलाशी लेने में सक्षम प्रतीत होते हैं, केंद्राध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। एक पुरुष एवं एक महिला पर्यवेक्षक भवन के प्रवेश द्वार पर तलाशी लेंगे तथा दूसरे जो है वो अंदर रूम के अंदर भी तलाशी लेंगे। यहाँ पर नकल को लेकर जो है वो कड़े रूल बना दिए गए हैं। और मोबाइल कैलकुलेटर जैसे कोई भी उपकरण परीक्षा भवन में नहीं लाना है किसी भी स्टूडेंट को। पर्यवेक्षकों तथा अन्य किसी भी स्टाफ के पास भी इस प्रकार के उपकरणों का होना पूर्णतः प्रतिबंधित है। केंद्राध्यक्ष परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व स्वयं परीक्षा केंद्रों के बाहर प्रवेश द्वार पर खड़े होकर ये देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है तथा क्या प्रत्येक विद्यार्थी की तलाशी शालीनतापूर्वक नकल की सामग्री के संदर्भ में ली जा रही है या नहीं। महिला शिक्षक द्वारा ही छात्राओं की शालीनतापूर्वक तलाशी ली जाए। किसी भी दशा में वर्दीधारी कर्मचारियों द्वारा छात्राओं की तलाशी नहीं ली जाए। केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्षों का कर्तव्य होगा कि वे परीक्षा अवधि 3 घंटे के दौरान लगातार परिसर के बाहर और भीतर तथा प्रत्येक परीक्षा कक्ष में बारीकी से प्रत्येक प्रतिनिधि पर घूम कर नज़र रखें और ये सुनिश्चित करें कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, परीक्षा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और ये यहाँ पर दिया गया, परीक्षा केंद्र पर उत्तर पुस्तिका को भागना, लेकर या फाड़ना, इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो तुरंत थाने में सूचित करना है। आगे हम देखें यहाँ स्टूडेंट की किसी भी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को 2 घंटे होने के पहले परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाने दिया जाए। 2 घंटे के बाद परंतु 3 घंटे होने तक छात्र परीक्षा कक्ष छोड़ना चाहता है तो उस छात्र की उत्तर पुस्तिका के साथ प्रदाय प्रश्न पत्र भी जमा किया जाए। वैसे 3 घंटे सभी को बैठना है, आना नहीं है। कलेक्टर प्रतिनिधि के यहाँ कर्तव्य दिए हैं। परीक्षा केंद्र की व्यवस्था में इस बार एक लोहे की पेटी जो है वो परीक्षा केंद्र के बाहर रखी जाएगी, जिसमें कोई नकल सामग्री यदि स्टूडेंट लेके आता है, गाइड वाइड पढ़ते हुए यदि अंदर स्कूल में आ जाता है, जैसे किताबें, गाइड, चिट आदि, तो वो इस पेटी में डाल सकेंगे। इस पेटी का केवल ये उद्देश्य है कि कोई भी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के पहले यहाँ पर सारी चीज़ें डाल के जाए, अंदर ना ले जाए, नहीं तो फिर उस पर UFM का केस लग जाएगा। बैठक व्यवस्था एवं प्रश्न पत्र वितरण इस प्रकार किए जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट को A, उसके पीछे B, C, D इस तरह प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और A के सामने फिर C वाला सेट आएगा। तो ये पैटर्न रहेगा प्रश्न पत्र का। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। घंटी बजाई जाएगी प्रॉपर हर घंटे पर और घड़ी भी जो है वो हर रूम में लगाई जाएगी। यदि मंडल द्वारा जारी प्रवेश पत्र परीक्षार्थी डाउनलोड करता है तो उसके चेहरे की मिलान और ये सब नहीं होने की दशा में उसके माता पिता का नाम, उसकी जन्मतिथि आदि के बारे में जानकारी ली जाएगी। और यहाँ पर जो है वो QR कोड भी होगा, उसको स्कैन किया जाएगा और अंगूठे के निशान वगैरह भी यहाँ पर लिए जाएंगे। तो प्रवेश पत्र को लेकर भी है, मंडल परीक्षाओं में परीक्षा अवधि के दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। 30 मिनट पश्चात केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष को भी QR कोड स्कैन कर संदिग्ध परिस्थितियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई यहाँ पर कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिका संबंधी निर्देश यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार 2023-24 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा के समस्त विषयों में बार कोड प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली में OMR कवर पृष्ठ वाली 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाना है, जिसके लिए OMR कवर पृष्ठ युक्त उत्तर पुस्तिकाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी दशा में गत वर्षों की पुरानी उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। सन 2023-24 में
हाई स्कूल प्रायोगिक परीक्षा में 8 पृष्ठ एवं हायर सेकेंडरी प्रायोगिक परीक्षा में 12 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा। सन 2023-24 में पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग पूर्णतः बंद किया गया है। छात्र को प्रदाय की गई मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही प्रश्नों को हल किया जाना है। तो अब सप्लीमेंट्री कॉपी जो है वो आप लोगों को नहीं दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर पुस्तिकाओं में OMR सीट को बाल पेन, काला अथवा नीले पेन से ही यथास्थान पर अनुक्रमांक एवं अन्य जानकारी को गोला किया जाए। उत्तर पुस्तिका में OMR शीट के उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इस बार रोल नंबर को छुपाने के लिए स्टिकर नहीं लगाए जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट को यदि उत्तर पुस्तिका मिलती है तो वो ये देखें कि कहीं से उखड़ी, टूटी या कम पृष्ठ तो नहीं है। पूरे 32 पेज जो है उसको जांच लेना ज़रूरी है। यहाँ पर ये डिटेल दी गई है। 32 पृष्ठी जो है OMR के साथ, कवर पृष्ठ के साथ आपको जो है कॉपी मिलेगी। कोई सप्लीमेंट्री कॉपी इस बार नहीं दी जाएगी। और ये सारी डिटेल्स हैं। यहाँ परीक्षा में अनुचित साधनों पर कार्रवाई इस बार होगी। यदि कोई किसी प्रकार की चीट वगैरह किसी के पास पाई जाती है तो केंद्राध्यक्ष उसका जो है वो जब्त करेगा और UFM का केस यहाँ पर करेगा। तो नकल प्रकरण किसी भी कंडीशंस में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। जो OMR सीट आएगी वो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल ऊपर जो आपके रोल नंबर, नेम, इनकी डिटेल है उसके लिए जो OMR सीट है वो यूज़ किया जाना है। बाकी अंदर पेपर आपको वैसे ही करना है जैसे हर साल होते हैं, कॉपी में ही, उत्तर पुस्तिका में ही। तो ये प्रारूप रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षर में आएगा, कैंडिडेट नेम इन कैपिटल्स लेटर, और एक खाना छोड़ के सरनेम यहाँ पर लिखा जाता है। फिर ये गोले काले किए जाते हैं। इसका मैंने नीचे एग्जाम्पल भी बताया है। अनुक्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर विषय संख्या, जो सब्जेक्ट कोड आपके प्रवेश पत्र में रहता है, केंद्र संख्या आपको बताई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आए तो हम ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो सब्जेक्ट है, फिर विषय कोड है, परीक्षा दिनांक, डेट ऑफ एग्ज़ाम, उत्तर देने का माध्यम, प्रश्न पत्र का सेट और गोले सही ढंग से काले करने का ये एक एग्जाम्पल है। नीचे के सारे गलत हैं। और फिर यहाँ विषय आपको नीचे की तरफ भरना है। विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है, कक्ष क्रमांक, प्रश्न पत्र का सेट और रोल नंबर, और शब्दों में भी इस तरह आपको 1, 1, 2, 4 इस तरह भरना है। नीचे हम और उदाहरण देख लेते हैं। आपके साइन भी यहाँ पर लगेंगे, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। और नीचे आप तरीका भी ये देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल में ये बताया हुआ है, MP बोर्ड की साइट से ही है। तो इस तरह गोले काले करना। आपने कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में शायद इस तरह किया भी होगा, नवोदय वगैरह में, तो आपको आइडिया होगा। तो और मैंने भी एक वीडियो स्टूडेंट्स कैसे पूरे फिल करना है इसके बारे में बनाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसकी, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह ये फिल होंगे। तो ये स्टूडेंट थी डिटेल इस बार MP बोर्ड की। जो कुछ मेन अपडेट हैं वो ये हैं कि 1 घंटे पहले आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में इस बार पहुँचना है। एग्ज़ाम सेंटर पर हॉल में 8:30 तक आपको जो भी कक्ष क्रमांक रहेगा वहाँ पर बिठा दिया जाएगा। 8:50 को आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएंगी और 8:55 को आपको जो है वो प्रश्न पत्र दिया जाएगा। प्रश्न पत्र इस बार रूम में आपके सामने ही ओपन होंगे, उसके लिफाफे। इसके बाद नकल पे अंकुश लगाने के लिए काफ़ी कुछ नियम यहाँ बना दिए गए हैं। सप्लीमेंट्री पेपर जो है, कॉपी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। केवल 32 पेज की जो है इस बार कॉपी दी गई है, तो इसलिए आपको उसी में पूरा लिखना है। और बाकी जो अपडेट हैं, कॉपी कैसे चेक होती है, किस तरह नंबर मिलते हैं और कैसे कॉपी में लिखना चाहिए, सारी अपडेट जो है वो मैंने MP बोर्ड से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, अपलोड है चैनल पर। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक देख सकते हैं। और भी न्यू अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन करूँगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।